मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं। पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है जो 5 अलग चैप्टर से रहता है, और रीजनिंग का 5 लास्ट में रीजनिंग का 5 क्वेश्चन पांचों अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग हर रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग समझिए ना, डेली 10 चैप्टर सोल्व कीजिएगा, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का। आइए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि x प्लस, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर कितना है, 3 है। तो पूछा क्या जा रहा है, x पे पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इतना बराबर वाट क्या होगा। देखिए क्वेश्चन यही है, x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 3, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 बराबर पूछ रहा है वाट क्या होगा। क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश किया कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। देखिए तो इसको आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको आप x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, आप देखिए ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, q हो गया। उसके बाद देखिए देखिए तो क्यू के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो 3 है और 2 है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में 1 घटा देना, ये 1 के फॉर्म में है, 6 में 1 घटा दीजिए कितना 5 आ जाएगा, इसके फॉर्म में आ गया। x पे पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या। देखिए x पावर 5 आना है आपको, तो देखिए यहाँ 3 वाला आ गया, यहाँ 2 वाला है, x पावर q वाला है, यहाँ x स्क्वायर वाला है, 3 वाला है और 2 वाला है, तो दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में 1 वाला घटा दीजिए, 6 में 1 वाला घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। मतलब इतना को आप x पे पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 को इतना के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। देखिए तो aq प्लस इसको a मान लीजिए, aq हो गया, अब प्लस 1/x q को b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, क्या हो जाएगा aq प्लस bq, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, क्या हो जाएगा aq प्लस bq। तो aq प्लस bq का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल q, aq प्लस bq का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल q माइनस 3ab। अब देखिए तो 3ab तो ये है a और b, 3ab तो कट जाएगा, x तो ab मतलब ab आएगा इस तरह से, तो कट ही नहीं जाएगा, ab आएगा इस तरह से, a और b, aq को b मान रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो aq प्लस bq का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b माने 1/x को। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ भी a b माने है किसको, गुना लिखिए, a b माने x स्क्वायर को a माने है, अब b माने a 1/x स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a इसको माने b इसको माने, a इंटू b हो गया। अब देखिए ये माइनस लिखिए, इतना तो डायरेक्ट है तो इतना इसको ऐसे ही लिख दीजिए 1 प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अब देखिए x प्लस 1/x का मान क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 का क्यू डायरेक्ट लिखते हैं हम, यहाँ पे 3 x प्लस 1/x का मान है 3, तो 3 का क्यू कितना है 27, 27 माइनस, अब देखिए ये ऊपर नीचे तो कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा 3, और x प्लस 1/x का मान क्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ 3 है, ये दोनों तो कट गया, इतना का मान ऊपर 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया क्या जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 9 लिखिए। फिर यहाँ से अलग है, ये गुना के रूप में इतना कर दीजिए, फिर गुना में है क्या है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, तो a प्लस बी का इसका मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस, अब देखिए ये भी ऊपर और नीचे कट जाएगा, 2 है माइनस 2 बचा। ठीक है, फिर माइनस है, यहाँ ब्रैकेट में है क्या है x प्लस 1/x, इसका मान कितना है 3, यहाँ पे 3 लिखिए। ठीक है, ये भी एक यहाँ इसका पूरा फॉर्मूला था इतना सा, इसका था पूरा फॉर्मूला ये वाला का। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कीजिए, 27 में 9 जाएगा, 27 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18, कोई दिक्कत, 27 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में 9 जाएगा तो 18 बचेगा गुना, यहाँ में 9 में 2 घटेगा, 9 में 2 घटेगा कितना होगा 7, और क्या है -3 है ना, -3 है। अब देखिए 18 से होता है 126, अब 126 में -3 कीजिए तो कितना हो जाएगा 123, सॉरी 123 होगा, 126 में 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 123। देखिए अब
ए प्लस बी, हम लोग इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा था, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स पे पावर 5 है प्लस 1/x पावर 5 है, तो इसको क्यू के फॉर्म में, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से मुझे 1 घटाइए 5 के फॉर्म में आ जाएगा। इस सब को पूरा फार्मूला हम लिखिए, सोल्व किए कितना आ गया 123 आ गया। किस ऑप्शन में देखिए तो 1 नंबर ऑप्शन, देखिए 1 नंबर ऑप्शन में है 123। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए तो, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई है। देखिए क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, राम और रहीम है, ठीक है, राम रहीम, राम है और कौन है, राम है और रहीम है, राम है और रहीम है। राम और रहीम ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है, ठीक है। राम और रहीम का ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 है, अच्छा रहीम की ऊंचाई 66 है तो राम का ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। रहीम का ऊंचाई यदि देखिए दोनों का ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ है और रहीम का ऊंचाई बोल रहा है 66 है। यदि रहीम का ऊंचाई 66 है तो राम का ऊंचाई क्या होगा। अच्छा देखिए ऐसे 66 है, आप समझिएगा बात को, ऐसे रहीम का ऊंचाई कितना है 66 है, अनुपात में कितना 8 है। राम और रहीम का ऊंचाई का अनुपात कितना दिया 7:8 और बोल रहा है ऐसे रहीम की ऊंचाई कितना 66 है। तो देखिए अनुपात में है 8, रहीम का ऊंचाई दिया 66, अनुपात में 8 है, अनुपात में 8 है और ऐसे ऊंचाई कितना है 66 ऊंचाई। देखिए रहीम का अनुपात में 8 है और ऐसे कितना 66, तो यही ना 8 का मान दिया हुआ 66, अनुपात में 8 दिया हुआ है और ऐसे 66 है रहीम का, तो यही 8 का मान 66 हुआ। तो 1 का मान क्या हो जाएगा 66/8, 1 का मान क्या हो जाएगा 66/8, ठीक है, 66/8 आ गया 1 का मान। तो पूछ किसका रहा था राम का। देखिए अनुपात में दिया हुआ राम और रहीम का अनुपात दिया ऊंचाई का 7:8 और ऐसे था 66 रहीम का, तो 8 का अनुपात आ गया 66, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 66/8। तो पूछ रहा है राम का ऊंचाई क्या होगा, राम का क्या है 7 है, तो इसको गुना कर दीजिए 7 से, राम का निकल जाएगा, कोई दिक्कत। या तो इसको भी सोल्व करके आप 7 से गुना कर सकते थे, ठीक है। तो राम का पूछ रहा है, तो देखिए 1 का अनुपात आ गया 66/8, तो राम का अनुपात 7 का मान क्या हो जाएगा 7 से गुना कर दीजिए। अब देखिए तो अब काटिए, पहले गुना कर लिए 7 के 42 के 2, हाथ में रहा 4, 7 के 42 और 4 46, 462/8। इसको सोल्व कीजिए तो 8 पंचे 40, 6 बच जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। अब 62 देखिए 8 सती 56, 8 सती 56 हो जाएगा, 56 और फिर 6 बच जाएगा 56 और 4 से 8 6 62 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाइए कितना हो जाएगा 0, फिर 8 सती कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0, 8 पंचे 40, ठीक है। कितना आ गया 57.75। राम का क्या हो जाएगा ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 57.75, ठीक है। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में 57.75 1 नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। देखिए राम और रहीम का ऊंचाई का अनुपात दिया था 7:8, अनुपात में इतना दिया था, जबकि बोला था रहीम का ऊंचाई 66 है, मतलब अनुपात में रहीम का ऊंचाई है 8 और ऐसे 66, तो 8 का मान हो गया 66, तो अनुपात 1 का मान कितना हुआ 66/8। तो पूछ रहा था राम का, तो गुने राम का कितना है 7 है अनुपात, तो 7 से गुना कर दिया, इसको सोल्व किए कितना आ गया राम का 57.75। किस ऑप्शन में है 1 नंबर ऑप्शन हो गया आंसर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न संख्या, संख्या क्या दिया हुआ है रूट दिया हुआ 6 है 12 है, ठीक है, और क्या है रूट है, यहाँ पे 3 है, क्या है 4 है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है √3 है। इतना संख्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है मैं न्यूनतम मान, न्यूनतम मान मतलब इन संख्याओं में से न्यूनतम मान सबसे कम मान किसका है, ठीक है। इन संख्याओं में से सब में सबसे कम मान किसका है, मतलब सबसे छोटा कौन है, सबसे कम न्यूनतम हो या कम हो सबसे छोटा कौन है। और आपको कभी कभी पूछ देगा सबसे बड़ा कौन हो, इस तरह से दिया हुआ रहेगा संख्या, आप पूछ देगा सबसे बड़ा कौन हो, बट बहरहाल सवाल में क्या पूछ रहा है सबसे न्यूनतम सबसे कम किस पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा सब सवाल जब भी रहे, ऐसा सवाल जब भी रहे रूट वाला और आपको सबसे कम पूछे सबसे ज़्यादा पूछे, क्या कीजिए देखिए पहले देखिए इसको कर लीजिए, 12 है 12 लिखिए, देखिए रूट में 6 है तो 1/6 कीजिए, कोई दिक्कत। फिर क्या है 4 है
4 लिखे, रूट में क्या है 3 है, 1/3 करिए। फिर क्या है 5 है, 5 में क्या है 4 है, वहाँ 1/4 कीजिए। अब फिर क्या है √3 है, √3 का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब 1/2 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो है 1/6, 1/3, 1/4 और 1/2, इन नीचे वाला सब का, इसका नीचे वाला सब का एलसीएम लीजिए। 6 3 4 2, 6 3 4 2 का आपको एलसीएम लेना है। 6 3 4 2 का ऊपर इस जो इसको ऊपर में लिखे पावर में आप, तो ऊपर वाला का नीचे वाला सब का एलसीएम लीजिए। 6 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 6 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखिए, अब लगाइए तो 12 है, ठीक है 12 है। अब देखिए 6 को कितना बार पढ़ेगा 12, 6 दूना 12, तो स्क्वायर पे लिखिए 2, ठीक है, क्योंकि 6 दूना 2 बार पढ़े तो 12 आ गया, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है 4 है, 4 पावर में यहाँ 3 है, तो 3 को क्या बार पढ़िएगा 12, 3 चौके 12, 4 लिखिए। फिर क्या है 5 है, यहाँ 5 है, अब 4 है इसके ऊपर में, 4 को क्या बार पढ़िएगा 12, 4 3 12, 3 लिखे यहाँ। उसके बाद क्या बचा 3, 3 के ऊपर में क्या है 1/2, 2 को कितना बार पढ़िएगा 12, 2 6 12, 6 लिखिए। समझ गए। अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यहाँ 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 को 4 बार गुना कीजिए, 4 को 4 बार गुना कीजिए तो कितना, 4 को 16, 16 चक्के 64, और 64 चौके कितना हो जाएगा, 64 चौके हो 256, इसका मान कितना आया 256 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 का क्यू कितना, 5 25 25 25 125, 5 का क्यू 125। उसके बाद 3 की पावर 6 है, मतलब क्या, 3 को 6 बार गुना करना है, 3 को 6 बार गुना करना है, ठीक है। 3 को 6 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 हो गया, 3 तिया 9, 81 को 9 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 729। इसको सोल्व किए तो 3 की पावर 6 को सोल्व किए कितना आ गया 729 आ गया। देखिए अब आपसे जो पूछता आप बता देते हैं। सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा कौन है 125, हम लोग के सवाल में यही पूछ रहे हैं, सबसे छोटा कौन है 125। 125 किसको सोल्व किए, इसको, इसी को ना सोल्व किए, बीच वाला देखिए, इसी को ना सोल्व किए हैं तो कितना आया 125। सबसे छोटा पूछ रहा था, कौन है ऑप्शन, ये वाला किस ऑप्शन में देखिए तो √4 में है, 5 है, 3 नंबर ऑप्शन देखिए आप लोग, 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ ये वाला 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन। अब देखिए आपको महत्तम पूछता है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है इसमें 729 है, 729 इसको तोड़े हैं तो आया है सबसे बड़ा √3 हो जाएगा इन सब में से। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे आपको या तो बड़ा पूछे या छोटा पूछे, क्या करना है इसको हम बताएं, पहले इस तरह से लिख दीजिए। देखिए √6 था ऊपर में तो 12 पावर 1/6 लिखे, 3 था 1/3, 4 था 1/4, रूट का मान होता है 1/2। अब ऊपर वाला सबका नीचे वाला 6 3 4 2 का एलसीएम ले लिए 12। अब 6 को 2 बार पढ़ेंगे 12, 3 को 4 बार पढ़ेंगे 12, 4 को 3 बार पढ़ेंगे 12 और 2 को 6 बार पढ़ेंगे 12। इसको सोल्व कर दीजिए, आगे सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सबको ना आप लोग पहले खुद से सोल्व करने का कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई है, ठीक है। कोई भी वस्तु क्या होता है, कोई भी चीज़ आपस में अपने आप में 100% में होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में होता है। अच्छा कोई चीज़ 100% में था, ठीक है, किसी वस्तु में 10% की कमी की गई है, 100 में था उसमें 10% कमी किया गया, तो 100 में 10% कमी कीजिए कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% में होता है, तो कोई वस्तु 100% में है और उसमें 10% कमी किया गया है मतलब 90 हो गया है, तो क्या बोला, इसके पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। अच्छा पुराना मूल्य कौन था 100 था, 100 में ना 10% कमी किया तो 90 हो गया, तो यही बोला इन 90 को इसी को पुराने मूल्य में लाने के लिए कितनी % वृद्धि करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आपको, मतलब ये 90 से फिर 100 में लाने के लिए कितनी % की वृद्धि करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप बात को। 100 में कोई भी चीज़ 100 में होता है, 100 मान लिए उसमें 10% की कमी किया गया 90 हो गया, तो बोला अब इसी को अपने इसके पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना % वृद्धि करना पड़ेगा। अच्छा देखिए तो 90 से 100 में लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ रहा है 10, समझ रहे बात को। 90 से 100 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 10 का वृद्धि करना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा कितना में 90 में, 10 का वृद्धि करना पड़ेगा, कितना में वृद्धि करना पड़ेगा 90 से 100 में जाने के लिए 10 का वृद्धि करना पड़ेगा कितना में 90 में, तो नीचे 90 लिखे तो 100 में कितना
कोई भी चीज़ परसेंट में डालने के 100 से गुना करते हैं, 100 में कितना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, काटिए, 0 0 कटा, 10 दाई 100, 100/90 9 आ गया, सॉरी 100/9 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, 9 एकम 9, 1/9 इतना 11, 1/9 यही आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, इतना परसेंट वृद्धि करना पड़ेगा, किस ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन देखिए, यही हो जाएगा आंसर। 11 1/9% का आपको वृद्धि करना पड़ेगा 90 से 100 में पुराने के लिए, ठीक है। 5 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य रुपया में क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, ठीक है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 1386 रुपये, ठीक है। बोल रहा है हानि प्रतिशत है 23%, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, तो 23%, तो पूछ रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या था, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, आप समझिएगा, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं पिछले वाला सब वीडियो में कि देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य पूछे, क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य पूछे, तो होल वैल्यू का WV होल वैल्यू का सीधा गुना, अभी होल वैल्यू निकालने सिखाएंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना। और यदि एसपी दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, आपको सीपी पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे, बोले तो क्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, आपको क्रय मूल्य पूछे, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। चलिए यही सवाल खत्म है। क्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य पूछे, होल वैल्यू का सीधा गुना, विक्रय मूल्य दिया हुआ, क्रय मूल्य पूछे, होल वैल्यू का उल्टा गुना। होल वैल्यू सर निकालते कैसे हैं, लाभ और हानि पे निकालते हैं होल वैल्यू। हानि कितना है, 23%, हानि कितना है, 23%, 23% का मान कितना हुआ, 23/100, हानि है 23%, 23% का मान है 100, 23/100। अब हानि हो रहा है, तो हम आपको बहुत बारी से बता चुके हैं, हानि हो रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला को घटा के ऊपर नीचे जोका, तो हानि हो रहा है तो नीचे वाला में ऊपर वाला घटा के ऊपर नीचे जोका, तो लाभ होता तो नीचे वाला ऊपर वाला में जोड़ के ऊपर नीचे जोका, तो अब हानि हो रहा है तो 100 में 23 घटाइएगा, 100 में 23 घटाइएगा कितना है, 77, 100 में 23, चूँकि हानि हो रहा है इसलिए घटा रहे हैं, और लाभ होता तो जोड़ते हैं। हानि हो रहा तो नीचे वाला में ऊपर घटा के ऊपर नीचे जोका, तो 100 में 23 घटाए 77/100 आ गया, यही निकलता है होल वैल्यू। समझ में आया आपको, 23% का हानि का मान होल वैल्यू में कितना आ जाएगा, 77/100। अब दिया हुआ है आपको एसपी विक्रय मूल्य, आपको पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसपी दिया हुआ है, सीपी पूछे, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आपसे क्रय मूल्य पूछे, क्या करना है आपको, होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, तो होल वैल्यू 77/100। अब इसमें 1386 विक्रय मूल्य, इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, 77/100 को 100/77 से गुना कर दीजिए, उल्टा से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। काटिए तो 11 से कटे, 11 से 77, 11 से इसको काटिए, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 11 दूना 22, 6 बचेगा, 11 6 के 66 कट गया, ये भी कटेगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 56 हो जाएगा, 28 7 56, 18 बाट में 18 को 100 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 1800। ये क्या निकला, 1800 क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य था 1386, जिसमें 23% हानि हो रहा था, तो क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए, आ गया क्रय मूल्य 1800। क्रय मूल्य कितना हो गया, 1800। किस ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन में है 1800। देखिए हम आपको हर रोज रात 9 बजे, सिर्फ संडे को छोड़ करके, पहला 10 क्वेश्चन बताते हैं डेली, 1 से 5 तक। पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है, पांचों क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है, ठीक है। और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का रहता है, ये भी 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है। आप लोग समझिए, मेरे साथ डेली 10 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, 10 चैप्टर सोल्व कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे 6 से 10 तक। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तो 6 नंबर क्वेश्चन बिहू है। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन, बिहू, और दिया बिहू असम, बिहू है, असम है, उसके बाद क्या है, बिहू असम, उसके बाद दिया ओनम, ओनम, ओनम दिया हुआ है, और उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे वाट क्या होगा, ठीक है। बिहू है, असम है, ओनम है, यहाँ पूछ रहा है वाट क्या होगा।
4 ऑप्शन दिया हुआ है, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हल्का भी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जीके के अंदर देखिए, रीजनिंग के अंदर भी भर दिया गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन होता है मैथ का हो चाहे जीके का, वो रीजनिंग के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। बिहू, बिहू जो है, बिहू आप लोग अच्छा जानते होंगे। बिहू असम का लोक नृत्य है। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। उसी तरह ओणम, ओणम जो है केरल का लोक नृत्य है। ओणम केरल का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है, ओणम केरल का लोक नृत्य है। किस ऑप्शन में है? केरल, 2 नंबर ऑप्शन केरल हो जाएगा। ओणम बिहू असम का लोक नृत्य है, ओणम केरल का लोक नृत्य है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है देखिए तो, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। यदि पी प्लस एस गुना क्यू गुना आर माइनस टी भाग भी भाग यू है तो टी का पी से क्या संबंध है? पी टी को क्या बोलेगा? क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश किया कीजिएगा, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। क्या है? पहले पी प्लस लिख दें क्या यहाँ पे, पी प्लस एस गुना क्यू गुना आर है माइनस टी भाग क्या है? भाग है भी और भाग है यू। ये सब का जो है चिन्ह दिया हुआ है, ये सब गुना भाग, ये सब सबका ऊपर में मीनिंग दिया हुआ है। चलिए पहले प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है? ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब पहला वाला दूसरा वाला का भाई है। पी एस का भाई हो जाएगा। पी जो है पी वो एस का भाई होगा, पी एस का भाई होगा। चलिए क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए यदि बराबर का पीढ़ी हो, अपना भाई बहन ये सब तो बराबर का पीढ़ी है, तो आप लोग उसके लिए इस तरह का एरो यूज कीजिएगा, बराबर का एरो। अपने से ऊपर का पीढ़ी हो, पिता माता मामा मामी चाचा चाची, अपने से ऊपर का पीढ़ी है तो आप लोग ऊपर की एरो दिखाइएगा, ऊपर की ओर, नाना नानी सब ऊपर की ओर जाएगा। अपने से नीचे की ओर पीढ़ी, जैसे कि अपना बेटा हो गया, भतीजा हो गया, ये सब अपना नीचे का पीढ़ी है तो नीचे की ओर एरो दिखाइएगा। आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए इस तरह का एरो यूज किया कीजिए हमेशा, बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हस्बैंड वाइफ के लिए इस तरह का एरो यूज किया कीजिए, ठीक है। लड़का के लिए आप लोग प्लस का यूज किया कीजिए जो लड़का रहे तो, और लड़की के लिए आप लोग माइनस का एरो यूज किया कीजिए, ठीक है। अब चलिए तो लिख, पी प्लस एस का मतलब क्या था? पी एस का भाई एक कर दिए, बराबर का पीढ़ी तो बराबर का एरो दिखा रहे हैं। आगे क्या है? एस गुना क्यू, एस गुना क्यू है तो मतलब एस गुना क्यू का मतलब क्या है? ए गुना बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, पहला वाला दूसरा वाला पुत्री है। एस जो है क्यू का पुत्री होगा, एस जो है एस क्यू का पुत्री होगा, एस क्या है? क्यू का पुत्री होगा, ठीक है। आगे क्या है? क्यू गुना आर, तो ए गुना बी का अर्थ क्या था? ए बी की पुत्री है, पहला वाला दूसरा पुत्री है। क्यू जो है आर का पुत्री हो जाएगा, क्यू जो है क्यू आर का पुत्री है। एस क्यू का पुत्री है, क्यू आर का पुत्री है, आर माइनस टी है तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, पहला वाला दूसरा वाला पत्नी है, आर टी की पत्नी है। अच्छा आर जो है आर टी की पत्नी है, आर जो है टी की पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। आर जो है टी की पत्नी है, हस्बैंड वाइफ है तो हम बोले इस तरह के एरो यूज कीजिए हस्बैंड वाइफ के लिए। अब पत्नी है मतलब टी की पत्नी है तो लड़की है, मतलब लेडीज है तो औरत है तो माइनस कर लीजिए, और ये टी पति है इसका आर का तो प्लस कर सकते हैं, लड़का है तो, ठीक है। ऐसे आप देख के ही समझ जाइएगा कि हस्बैंड वाइफ है, अच्छा ये लड़की है ये लड़का है, समझ रहे हैं आप। आगे चलते हैं, टी प्लस आर माइनस टी हो गया। अब टी भाग भी है तो ए भाग भी का मतलब क्या होता है? ए भाग बी का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, पहला वाला दूसरा पिता है। टी जो है भी का पिता है, अच्छा ठीक है। टी जो है टी भी का क्या है? पिता है। टी जो है भी का पिता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भी माइनस यू तो ये पहला दूसरा पिता होता है, भी जो है यू का पिता होगा, ये भी जो है भी यू का पिता होगा, भी जो है यू का पिता होगा, ठीक है। जो जो बोला था हम लोग सारा कुछ कर चुके हैं। आगे क्या बोल रहा है? टी का पी से क्या संबंध है? पी टी को क्या बोला? पी यहाँ है, चलिए पी जो है पी टी को क्या बोलेगा? इसी को ना निकालना है। पी जो है पी टी को क्या बोलेगा? अब देखिए तो ये दोनों तो इसका भाई है, ये पी जो है एस का भाई है, मतलब एस पी की बहन है। पी जो है एस का भाई है, मतलब एस पी की बहन है, क्योंकि पुत्री है इसका, बहन हो गया। अभी देखिए तो क्यू जो है एस की माँ है, चूंकि एस क्यू की पुत्री थी तो क्यू एस का माँ हुआ, ये दोनों भाई बहन है। तो पी का बी
एस की जब माँ क्यू है, अब पी और एस भाई बहन है, तो पी का भी माँ क्यू होगा। माँ हो गया। अब इसका देखिए माँ हो गया। अब माँ का देखिए क्यू जो है आर का पुत्री है, क्यू जो है आर का पुत्री था, तो पी का क्या होगा, माँ का माँ है ही, माँ का क्यू का माँ है आर, और पापा है टी। तो देखिए माँ पी के लिए क्यू टी है, पी के लिए क्यू क्या है, पी के लिए क्यू क्या माँ है, आर भी आर क्यू का माँ है, तो माँ का माँ क्या होगा, माँ का माँ नानी, माँ का माँ नानी, ये पिता हो जाएगा इसका क्यू का, तो माँ का माँ नानी, नानी हो गया। नानी के हस्बैंड कौन होगा, नानी के हस्बैंड कौन होगा, नाना होगा। पी जो है टी को क्या बोलेगा, पी जो है टी को क्या बोलेगा, नाना बोलेगा। पी जो है टी को क्या बोलेगा, नाना बोलेगा। किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ, 8 नंबर क्वेश्चन पेट्रोल है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, पेट्रोल। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, पेट्रोल है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, कोयला। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, कोयला है। ठीक है। तीसरा में क्या है, तीसरा में वायु। तीसरा में क्या है, वायु है। और चौथा में क्या है, चौथा में प्राकृतिक गैस। चौथा में क्या है, प्राकृतिक गैस। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है भिन्न को चुनिए, विषम को चुनिए, जो समझिए, असंगत को चुनिए। मतलब इनमें चारों ऑप्शन में से 3 किसी प्रकार से सेम है, एक अलग है, आपको विषम को चुनना, एक अलग जो है उसको चुनना है। देखिए तो पेट्रोल है, कोयला है, वायु है और प्राकृतिक गैस है, तो आपको इन चारों में से विषम को चुनना। विषम कौन है, वायु हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। बोलिए कैसे, देखिए वायु को छोड़ करके पेट्रोल है, कोयला है और प्राकृतिक गैस। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है ये सब कार्बनिक ईंधन है। पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस ये सब कार्बनिक ईंधन है। ठीक है। और देखिए प्रारंभिक ऊर्जा का भी स्रोत है। देखिए पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस ये सब क्या है, कार्बनिक ईंधन है और ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है, जबकि इन चारों में से वायु भिन्न है। ठीक है। इन चारों में से वायु भिन्न है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा वायु। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो क्या बोल रहा है, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है और अंतर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है। देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है। 9 नंबर क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल जब भी मिले, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल आपको जब भी मिले तो आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हम आपको ये सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल जब भी मिले आपको, तो आप लोग NESW हमेशा याद रखिए। क्लॉकवाइज में देखिए 4 दिशा होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप लोग NESW हमेशा याद रखिए। क्लॉकवाइज में घड़ी के दिशा में याद रखिएगा NESW। N बोले तो नॉर्थ उत्तर, E बोले तो ईस्ट पूर्व, S बोले साउथ दक्षिण, और W बोले तो वेस्ट पश्चिम। आप लोग घड़ी की दिशा में याद रखिएगा। ये आपको याद है ना NESW, आपको जिधर मन करता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मान लीजिए। हम लोग नीचे ही पूरब मान लेते, चलिए ईस्ट बोले तो पूरब, नीचे ही पूरब मान लेते, ये याद है ना। आप लोग जिधर भी मान लीजिए ईस्ट। अच्छा पूरब के उल्टा में पश्चिम होता है, ये सब लोग जानता है। ईस्ट के उल्टा में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। देखिए ये दोनों तो आप मान लीजिएगा, बट आप उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ मानने में कंफ्यूज हो जाइएगा, उसी के लिए ये बना हुआ है NESW। अब तो आप पूरा पश्चिम मान लीजिए, उत्तर दक्षिण मानने में आप कंफ्यूज कर जाइएगा, बट आपको ये याद है क्लॉकवाइज में ना NESW होगा, तो यहाँ E है, 4 दिशा होता है, यहाँ पे क्या होगा, N होगा, तब ना NESW होगा क्लॉकवाइज में। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, तो यहाँ E माने है तो यहाँ N लिखे, तब ना NESW होगा। ठीक है। इसका याद करने का यही फायदा है। ठीक है। उत्तर दक्षिण मानने में काम देगा। चलिए जो बोलता है करते हैं। अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। उत्तर किधर माने, नॉर्थ। अरुण जो है, अरुण ए फॉर अरुण, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, अब इधर से इधर जा रहा है तो बाएं मुड़े मतलब इधर दाएं होगा, ऊपर बाएं होगा, बाएं मुड़कर मतलब ऊपर मुड़ा, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर किया। ठीक है। और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं ऊपर जा रहा है, इधर दाएं होगा, इधर बाएं होगा, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया। ठीक है। उसके बाद बोलता है अंतर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर इधर जा रहा था, दाएं मुड़ा, दाएं नीचे है, ऊपर बाएं है, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसके सामने आ जाएगा। E भी 3 है, तो 3 ये बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तदनुसार वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु ये था उसका, वो अभी है यहाँ, इसके बीच का दूरी बताना है।
ठीक है। प्रारंभिक बिंदु ये है, अभी है यहाँ, इसके बीच की दूरी बताना है। यहाँ से यहाँ तक कितना था 8, ये वाला दूरी तो ये वाला सेम है, ये वाला ऊपर कितना 4, तो ये भी होगा 4, 8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12। वो अपने प्रारंभिक स्थान से 12 किलोमीटर दूर है। किस ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में है 12 किलोमीटर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में HI देखिए क्या क्या दिया हुआ लिखते हैं हम, ठीक है। हीट है, हीट का TOM, इतना को इतना लिखा जाता है, इतना क्या लिखा गया है TIE द SHOES सू है, ठीक है। आगे क्या है लिखा जाता है, का लो, का है, लो है, उसके बाद क्या है फोर्ड है, का लो फोर्ड है, उसको क्या लिखा गया है सू, सोचो सू ऑफ क्या है LEATHER लेदर। उसके बाद क्या है लिखा जाता है तथा लो TIN टीन LOT लोड को क्या लिखा गया है लेदर LEATHER लेदर एंड RAXIN इतना को इतना लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ओफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ओफ का आंसर बताना है। ओफ बराबर OF, ओफ बराबर क्या होगा OF, ओफ बराबर वाट, यही इसी का आंसर आपको बताना है। OF ओफ बराबर क्या होगा, ऑफ थोड़ा सा टेढ़ा टूढ़ी हो गया है, ऑफ बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज आपको ये सवाल ऐसा बताएंगे ना, हम आपको पहले भी बहुत पहले ही बता चुके हैं, ऐसा बताएंगे कि आपको आज के बाद कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। देखिए तो इन दोनों में ढूंढने का कोशिश कीजिए कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, कौन कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों में पहले और दूसरे में पहले ढूंढना है कौन कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में कॉमन है। देखिए तो का यहाँ भी है, का यहाँ भी है, इसको आप एक कोड दे दीजिए। आप गोल भी कर सकते हैं, त्रिभुज के अंदर भर दीजिए, आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, आपको जो मन करता है कर दीजिए। एक कोड दे दीजिए जो आपको याद रहे। इन दोनों में क्या क्या कॉमन था, के का कॉमन है। जब इधर कॉमन है ना, जब इधर इन दोनों में एक चीज़ कॉमन मिला है तो आपको 1000% गारंटी है कि इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। इधर जब इन दोनों में कॉमन मिल गया ना तो इधर भी फिक्स है कि उधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखिए तो क्या SHOES सू। देखिए जो इधर कोड दिए हैं वही कोड इधर भी आपको देना है। गोल के अंदर भरे हैं, इधर भी ये दोनों कॉमन है, इसको भी गोल के अंदर भरिए, ठीक है। अब इन दोनों में चेक कीजिए कि कौन कौन कॉमन है। एलो अब इसको एक अलग कोड दीजिए, इसके तरह कोड मत दीजिए पहले की तरह, इसको एक अलग कोड दीजिए। अब इधर इन दोनों में कॉमन है ना, इधर भी कुछ ना कुछ जरूर कॉमन है। देखिए लेदर, और जब इधर जो कोड दिए हैं येलो में तो इधर भी आपको वही कोड देना है। आप कहीं और भी दिख रहा है, आपको क्या मिल रहा है, नहीं टीन लोड फोर्ड, अब कहीं नहीं कॉमन है, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है ओप का, ओप कहाँ है, ओप इसी का पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, ओप इधर खाली जगह में है, ये दोनों तो फुल है भैया। ओप इधर खाली जगह में, तो इसके सीधा में सेम इधर जब एक जगह खाली है एक चीज़ तो इधर भी फिक्स है, इसमें एक चीज़ खाली होगा। क्या खाली है, A4 D4 दिख रहा है आपको क्या। इधर ओप का, चूंकि ओप का आंसर पूछा जा रहा तो ओप इधर खाली में है तो इधर खाली में क्या है A4 D4। ओप का क्या हो जाएगा A4 D हो जाएगा। ओप का क्या होगा A4 D हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन 1 में हो जाए, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको पूछ देता है का क्या होगा, तो का गोल के अंदर भरे हैं तो इधर गोल में क्या SHOES सू हो जाएगा आंसर। पूछ देता है लो का क्या होगा, इधर वर्ग में भरे हैं, इधर वर्ग में आया जो बोलिए लेदर है, लो का लेदर हो जाएगा। अब देखिए HIT का हीट का बोलेगा तो इधर दो खाली है, इधर 2 खाली है, या तो ई या तो या वाला में आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 2 खाली है तो या वाला में आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ओप का पूछ रहा था तो फोर्ड हो गया पहला नंबर ऑप्शन। देखिए आपको हम 10 क्वेश्चन बता चुके हैं, हम आपको हर रोज रात 9 बजे सिर्फ संडे को छोड़ कर पहला 5 क्वेश्चन मैथ का बताते हैं जो 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है, आखिरी का 5 क्वेश्चन रीजनिंग का बताते हैं। ये भी 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग चैप्टर से रहता है रीजनिंग का, ठीक है। आप लोग हर रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। 10 क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखिएगा। देखिए सिर्फ संडे को छोड़ के आप लोग समझिए ना, डेली 10 चैप्टर सॉल्व कीजिएगा, 5 मैथ का और 5 रीजनिंग का, ठीक है। आपका डेली प्रैक्टिस भी होता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।